भक्ति सदा शक्ति संग गुरु पद शीश नवाएंगे धरो चरण में ध्यान रामचरित वर्णन करूं मोहि शक्ति कीजे प्रदान। चलो एक बार सबसे सादर निवेदन, एक बार सबके दोनों हाथ ऊपर हो और मिलके जोरदार ताली के साथ श्री रामचंद्र जी के नाम में जयकारा। चलो मैया एक बार सबके हाथ ऊपर हो, क्या बात, और जोरदार ताली के साथ जयकारा। बोले रामचंद्र की, बोले हनुमान महाराज की, बोले उमापति महादेव की, बोले हर हर महादेव की। आओ परम सौभाग्य के बाद कि परमात्मा प्रभु राम जी की असीम कृपा से आप सबके पावन ग्राम में सुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के मानस गान के आयोजन में आज हमरो मन के सौभाग्य रहे कि आज हो मल्ला पुण्य कमाई के अवसर मिले हैं। मंच में विराजमान जत्ता भी वात्सल्य स्वरूपा करुणामयी ममतामयी माता रानी मल्ला हृदय से प्रणाम। परम श्रद्धे पिता तुल्य बैठे आदरणीय महोदय जी मल्ला, यहाँ के शियान दादाजी मल्ला जेकर मार्गदर्शन से ऐसन भगवान के पावन कथा का आयोजन होते, ऐसन सियान दादाजी मन के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम। यहाँ के जते भी नाने मुने संगवारी मल्ला, आदरणीय साउंड वाले भैया जी मल्ला घलो हृदय से प्रणाम है, और आए हुए अतिथि मल्ला घलो हृदय से प्रणाम। सो हृदय आप स्वीकार करो। और आवाज के जादूगर कहा जाए, शब्द के जादूगर परम आदरणीय हमारे संचालक महोदय जी के लिए भी जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। आदरणीय संचालक महोदय जी ला भी सादर प्रणाम। आप सबोला पूजा मानस परिवार ग्राम चिरको चित्रकूट जिला महासमुंद की ओर से सादर प्रणाम है। और सबसे पहले भैया ऐसा आयोजन में जब तक ध्वनि विस्तारक अच्छा नहीं रही, साउंड अच्छा नहीं रहे, तो भगवान की कथा भी उतना अच्छा नहीं लगे। तो एक बार ऐसा सुंदर हमारे साउंड ऑपरेटिंग करने वाला महाराज जी के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। जो भगवान की कथा तो अमृत है, लेकिन ऐसा कथा अमृत ला आप सबके बीच में स्पष्ट रूप से पहुंचाने वाला एक बार साउंड वाले भैया मल्ला हृदय से प्रणाम कारण आप मन के ही माध्यम से हमारी आवाज जते भी भक्त मन तक पहुंचते हैं। तो आप सबला सादर प्रणाम करते हुए गुरु माता पिता के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए, पावन माटी के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए आवो, माँ शीतला के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए मानस यात्रा में गति प्रदान करन। और भगवान राघवेंद्र सरकार से राजा राम से ही प्रार्थना करबो कि भगवान आप सबके मनोकामना पूरा करे। ये पावन ग्राम में हमेशा भगवान की कृपा दृष्टि हो, आप सबकी मनोकामना भगवान जी पूरा करे। राघवेंद्र सरकार की कृपा से सबकी जिंदगी है तो आनंद मंगल बीते। प्रभु राम जी की कृपा सबके परिवार में, सबकी जीवन में बने। बोले राजा रामचंद्र की जय। और माता शीतला के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए मानस यात्रा में गति प्रदान करन।
बोल शीतला माता की रे। दाई दुर्गा दाई वो पठारी की शीतला माई वो तोर चरण तो सबला माता रानी के दरबार जाना है ना, तो एक बार सबके हाथ ऊपर चलो माता रानी मन से निवेदन करूं, क्या बात। और सबला ताली के साथ माता शीतला के दरबार में जाना है। और क्या गाना है? दाई दुर्गा दाई वो तोर चरण परी हो, दाई शीतला दाई वो तोर चरण परी हो, दाई दुर्गा दाई वो तोर चरण परी हो। फूल चढ़ाओ मैया श्रद्धा के फूल चढ़ाओ, बिना भाव के पाती श्रद्धा फूल चढ़ाओ, श्रद्धा फूल चढ़ाओ मैया श्रद्धा फूल चढ़ाओ, प्रेम के बिना भाव के पाती श्रद्धा फूल चढ़ाओ, श्रद्धा के फूल चढ़ाओ मैया श्रद्धा के फूल चढ़ाओ, प्रेम के बिना भाव के पाती श्रद्धा फूल चढ़ाओ। माया मचन देना हुआ दिन करे हो, माया मचन देना हुआ दिन करे हो, दाई दाई दुर्गा दाई वो तोर चरण परे हो, दाई शीतला दाई वो तोर चरण परे हो, दाई दुर्गा दाई वो तोर चरण परे हो, वो तोर चरण परे हो। कपली मोटाई तोर द्वार घड़ी
चलो राघवेंद्र सरकार राजा राम जी की आरती होना है। मैं सबसे सादर निवेदन चाहूँ कि सब अपन स्थान में खड़े होके प्रभु राघवेंद्र सरकार राजा राम जी की आरती में सब शामिल होवन। कारण भगवान जी के आरती है तो सबके जीवन ला पवित्र करने वाला आरती है। जे भगवान जी के आरती में शामिल होते ओकर जिंदगी में भगवत कृपा हमेशा बरसते। तो आओ श्री रामचंद्र जी की कृपा पाए बराबर और हम सब सुंदर रामायण आरती में शामिल हो। बोली राजा रामचंद्र की जय, बोली उमापति महादेव की जय। करे भगत मिल आरती सिया रघुवर की, करे भगत मिल आरती हो सिया रघुवर की, करे भगत मिल आरती सिया रघुवर की। रघुवर की मेरे रघुवर की, रघुवर की मेरे रघुवर की, करे भगत मिल आरती सिया रघुवर की, करे भगत मिल आरती सिया रघुवर की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, सुख शनिकादि शेष अरु सारद। रघुवर की मेरे रघुवर की, रघुवर की मेरे रघुवर की, करे भगत मिल आरती सिया रघुवर की, करे भगत मिल आरती सिया रघुवर की। गावत वेद पुराण अष्टदश, मुनि जन धन सनतन घोषण बस। गावत संतत शंभु भवानी, रघुवर की मेरे रघुवर की, करे भगत मिल आरती सिया रघुवर की, भगत मिल आरती सिया रघुवर की। व्यास आदि कवि वेद बखानी, कलि मलहरण विषय रस कीर्ति। दलन रोग भाव
आरती तुलसी रघुवन की मेरे रघुवन की रघुवर की मेरे रघुवर करे भगत मिल आरती सिया रघुवन की तेरी भगत मिल आरती सिया रघुवर की करे भगत मिल आरती हो सिया रघुवन की करे भगत मिल आरती ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रा सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि श्रीसत्तमा त्वमेव माता च पिता त्वमेव मन्त्रो च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी अपने अपने जगह में परिक्रमा कर लेंगे। हरि ओम ओम यानी गानी दबावानी ज्ञाताग्रात कृतानि चतानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे। बोली राजा रामचंद्र की बोली हनुमंत लाला महाराज की बोली महामाया मैया की बोली गांव के समस्त देवी देवता की बोली गौ माता की बोली भारत माता की बोलो हर हर महादेव की जय। सब अपन अपन स्थान में बैठ जाओ। सबसे निवेदन महाराज जी थोड़ा आवाज बढ़ा के डिले बढ़ा के बोले राजा रामचंद्र की वर्णानां अर्थ संधाना रसाना छन्दसामपि मंगलाना शक्तितारा वंदे वाणी विनायको श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ सिया राम की हनुमत हो सहाय कि शिव समान दाता नहीं विपद विदारण लज्जा मोरी राखी हो वरदा की यशोवा कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जी हाँ कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जो आए पसंद आपको वही काम करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने दी है शिक्षा मुझे ही कि सबसे पहले आप सभी के चरणों को छूकर मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप सबके श्री चरण कमल में सादर प्रणाम। आवो आज हम सबला भगवान श्री रामचंद्र जी के ये महासागर कथा में हम सबला डुबकी लगाए के अवसर मिले हैं। आज समस्त ग्रामवासी के माध्यम से ऐसा सुंदर मानस गंगा के प्रवाह होते हैं और ऐसा मानस गंगा में आज हमरो मन के सुंदर सौभाग्य की बात है। कारण कि जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं,
कि जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, पर जिन्हें प्रभु राम पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। और आज भगवान के ऐसन कृपा जो आप और हम सब मिलकर ऐसन मानस सत्संग में बैठे हैं। और राम कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चुरु जन मानहु जन के विमन विचार। ये भाव लेके भगवान की कथा कहे माँ, भगवान के भजन गाए माँ, जो भी प्रकार से त्रुटि होगी वो अपन ही बिटिया समझ के, अपन ही बच्ची समझ के क्षमा प्रदा करो। आज जिन मोर बंटवारा में जो प्रसंग मिले हैं आयोजक समिति मंच के माध्यम से, लंका कांड दोहा क्रमांक 102 के पावन प्रसंग की यात्रा हम सब ला करना है। बाबा जी जी लिखते का, खेची सरासर श्रवण लगी, छाड़ी सर इकती, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फणीश, बोल रामचंद्र की जय। मोर बंटवारा में जो पावन प्रसंग मिले हैं, जेकर कारण भगवान जी अवतार ले हैं। राम जी का कावरे, देखो राम जी के जन्म के अनेकों कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, अनेकों कारण बताइश। लेकिन गुरु महाराज जी के मुख से सुने पर एक बहुत ही सुंदर प्यारा शब्द मिले। राम कावरा है, राम मतलब रावण, म मतलब मरण, मतलब रावण मरण के खातिर आज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के आगमन हो है। बोले राजा रामचंद्र की जय। एकर से ये सिद्ध होते मैया कि रावण कोनो साधारण जीव नहीं होए। कारण जे साधारण जीव पर भगवान आते मतलब कहीं न कहीं वो पुण्यात्मा हरे जी, जेकर नाम से अगर भगवान के आगमन हो वो कहीं न कहीं धर्मात्मा हरे। रावण जिन आज अंतिम समय में आए हैं, राम रावण के युद्ध होते हैं। भगवान परमात्मा प्रभु राम जी कई बार आज रावण ला मारना चाहे, लेकिन देखो जिंदगी में भगवान जी जब चाहते वो स्वयं करते। कारण ये भगवान की लीला हरे हो ही वही जो राम रचि राखा। भगवान केवल अपन भाव डोलाए से ही संसार में प्रलय ला देते। का वो भगवान जी के बाण मारे से रावण नहीं मरी ही? एक संत के बड़ा सुंदर भाव कि भैया जिन रावण वध के प्रसंग के चर्चा आप और हम सब मिल के करबो। चलो मैया मोर गोती सब कोई ध्यान से सुनो। एक बात मैया, तुम्हार रामलीला हर एक गांव खेलत हो, रामलीला खेलते तो नहीं मैया? यहाँ होते या नहीं रामलीला होते ना भैया? अगर आप सब रामलीला देखे नहीं हो, कम से कम टीवी के माध्यम से कम देखे भी हो कि रावण के अंतिम समय में कैसे प्रकार से युद्ध हो है। देखो भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के माया कि 31 बाण मारी। कोनो मन कहते भगवान जी रावण 31 बाण काबर मारी। मैं ध्यान चाहूं माता रानी मन के। देखो रावण ला 14 जन पात्र है तो 17 बाल ले समझा है। बोले राजा रामचंद्र की जय। रावण ला 14 जन पात्र है तो 17 बाल ले समझा है। और 14 और 17 जोड़वे कतका होते? 14 और 17 जोड़वे कतका होते मैया? गिनो 1 2 3 ऐसे की कतका होते? 31 होते। बोले राजा रामचंद्र की जय। मतलब जिन जिन पात्र है तो रावण ला समझा है और कोनो समझाते न जीलक ओदेम कंदर के समझाते लेनगा है एकदम रोनहू जी हो के समझाते।
जब कोनो जीव कोनो व्यक्ति ला समझाते तो व्यक्ति के आत्मा से पुकार निकलते, अगर कोनो आत्मा के पुकार ला तिरस्कार कर देते ना तो आत्मा से कई बार दुआ और आत्मा से कई बार बददुआ भी निकलते। बोले राजा रामचंद्र की जय। कोनो कोनो मन कहा है कि रावण ला जे बहुत प्रेम करत रहे जैसे ओकर पत्नी है पुत्र है, ये मन रावण ला जब समझाइस रावण स्वयं के परिवार के बात ला नहीं मानिस, तो आज भगवान जी ऐसा समय आते हैं कि रावण भगवान जी के धाम में जाने वाला है। भगवान जी है तो जैसे ही रावण ला 31 बाण मारिस, कब मारिस? जब ओकर भाई विभीषण है तो इशारा करिस तब मारिस। बोले राजा रामचंद्र की जय। विभीषण महाराज जी है तो उनकी हिस्का की ना भी कुंड पीयूष बस आके नाथ जियत रावण बल ताके। भगवान हाँ पूछिस नहीं, विभीषण ला पूछिस नहीं मैया कि रावण मरब काबर नहीं कि कोल देखिस बस है। बोले राजा रामचंद्र की जय कि वास्तविक रूप से विभीषण के मन में का विचार है, का विभीषण चाहते कि रावण मरे। आज विभीषण ला देखिस तो विभीषण जी महाराज जी कह दिस की है ना रावण की नाभि में अमृत के घड़ा है वह एकरे बल के कारण रावण है तो मरत नहीं है के। भगवान के माया इसे देखो, जब तक भगवान है तो युद्ध में न बालिल मारिश काबर, जब तक होकर भाई सुग्रीव है तो भगवान नहीं कि इसकी प्रभु बंधु न मोहो ये मोर यह काला, तब तक भगवान घलो बालिल नहीं मारिस। बोले राजा रामचंद्र की जय। ये प्रशंस से संकेत का मिलते कि आज दुनिया में एक विभीषण भाई और एक सुग्रीव आज स्वयं वहुमन धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। वास्तविक रूप से मारने वाला तो भगवान है और जियाने वाला घलो भगवान है। कारण मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और पालना पाका होता उसका, पालना पाका होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो हम क्यों व्यर्थ चिंता करें, क्योंकि त्याग तेरे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, सभी को उसको क्या। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान जी अब धर्म की स्थापना करने वाला है। तो धर्म की स्थापना कब होगी? जब ये संसार में अधर्म के नाश होगी, तब भगवान जी है तो धर्म के स्थापना होगी। अब एक सुंदर सा भजन के साथ आगे कथा श्रवण करन। बोली राजा रामचंद्र की जय। छोड़ माया फंदा हरि गुण गाले गाले गाले, 4 दिन की जिंदगी काटे भुलाए ना
और जिनके हाथ ऊपर उनके तकदीर सुपर से और ऊपर। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर के ताली की सेवा देते सबला भजन में आनंद लेना है। और का गाना है? सिया राम गाले ते हना सगवारी वो सिया राम गाले ते हना छोड़ माया फंदा हरी गुन गाली शादी दिन की जिंदगी मां कहाते भुलाए छोड़ माया फंदा हरी गुन गाली शादी दिन की जिंदगी मां कहाते भुलाए सिया राम गाली ते हना सगवारी वो सिया राम गाली ते हना महाशादी वो सिया राम गाली ते हना। कैसे ताली कम 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 हो गए मैया। सबसे पहली बढ़िया हाथ ऊपर करे नहीं सोकर बाद सब अल्लाह खागे निवेदन है ताली का आवाज कम नहीं होना चाहिए। हाँ तो एक बार सबके हाथ ऊपर हो और सबला मीठी मीठी ताली के साथ भगवान के नाम में सुंदर मस्ती के साथ सबला भगवान के नाम लगाने। और क्या गाना है? सिया राम गाली ते हना सगवारी वो सिया राम गाली ते हना छोड़ माया फंदा प्रभु गुन गाली शादी दिन की जिंदगी मां कहाते भुलाए छोड़ माया फंदा हरी गुन गाली शादी दिन की जिंदगी मां कहाते भुलाए सिया राम गाली ते हना सगवारी वो सिया राम गाली ते हना महाशादी वो सिया राम गाली ते हना सगवारी वो सिया राम गाली ते हना महाशादी वो सिया राम गाली ते हना सगवारी वो सिया राम गाली ते हना सगवारी वो सिया राम गाली ते हना महाशादी वो सिया राम गाली ते हना सियावर चंद्र की देखो मैया एक संत कही थे रावण के वास्तविक रूप से अंतिम समय में ओकर विभीषण महाराज जी काबर भगवान जी ला बते कारण विभीषण ह कौन है? एक संत है। और जब भी रावण है तो विभीषण लात मारे रहीस ना तो भगवान के पास में आए रहीस भगवान जी के चरण आश्रय लीस केवल विभीषण महाराज जी भगवान जी के चरण में आ गए।
अब एक तरफ रावण है तो न अभागा हो गए, कारण कि रावण घलो मन में विचार करे रहिस कि भाई ते कहीं मोर सन रहिबे ना तोर उद्धार होने वाला नहीं है। और आज रावण है तो लात मार के मानो विषण ये बता दिस कि अगर ते मोर पक्ष में रहिबे भाई तो तहु अधर्म के साथ देने वाला बन जबे। जा ते राम के पास जा, कारण वो धर्म की स्थापना करे बर आहे। और कहीं जो भगवान के दरबार में जाए ना तो कर जिंदगी में भगवान की कृपा होते। मन में गुप्त विचार रखे री श्रावण। और देखो मैया, जिंदगी में चाहे जैसे भी समय हो परिवार काम ही आते ना, काबर कहे जाते ना, कटको दावा करी भले संसार ना, औ काम बांधे सुख दुख मां परिवार रा हो, काम बांधे सुख दुख मां परिवार रा। एक समय आते कि रावण और राम दोनों के बीच में एक बात होते है। रावण है तो कही थे कि भगवान अतका बड़े युद्ध में तोर वानर सेना मन है तन मोर अतका बड़े निशाचर मन से विजय प्राप्त करे के कारण का हरे, ते मोर से विजय प्राप्त करे से कर कारण यही हरे। कारण प्रभु अंतिम समय में तोर भाई तोर संगला ला जीते जियत नहीं छोड़ी, लेकिन मोर साथ ला मोर भाई छोड़ दी सो मोर भाई का मैं खुद मोर भाई छोड़ दे के बोले राजा रामचंद्र की जय। विभीषण हाँ रावण ला नहीं छोड़ी, जबकि रावण विभीषण ला छोड़ दे बोले राजा रामचंद्र की जय। और हमारे प्रेरणा सोद भैया जेकर आशीर्वाद मोला हमेशा मिलते रही थे। हमर ये क्षेत्र में आए के विशेष जेकर सहयोग होते हमारे बड़े भैया हृदय से प्रणाम है। परमादरणीय संत राम साहू एवं हमारे राजकुमार साहू भैया जी मन के ढहले 100 रुपए के राशि है। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो भैया। जिला पूजा मानस परिवार के ढहले सादर प्रणाम, सो हृदय आप स्वीकार करो। आज रावण ला 31 बार मारिश, 31 बान तो संत मुनि मन के हिस कि भगवान हे तो अंतिम जो बान रिश ना ओकर नाभि कुंड में मारिश। भाई अंतिम जो बान रिश वो भगवान हे तो ओकर नाभि कुंड में मारिश। कोनो कोनो कहते अरे विचित्र बात है भैया, रावण के ओकर नाभि मा अमृत भरे है और अमृत जेकर पास हो जेत को भी मरे नहीं जी। भाई जेकर पास अमृत हो वो कभी मरे नहीं, तो कोनो कहते अरे भैया अमृत ला जेन पान करते वो कभी नहीं मरे, अब वो कर पास में है, मतलब वो नाभि कुंड में है। कोनो कोनो कहते एक तो रावण के नाभि कुंड में अमृत के घड़ा रहीश मैया, और एक अमृत का हरे एक ही भगवान के कथा अमृत है। बोले राजा रामचंद्र की जय। जेला सुन के घोलहा अंडा में घलो जीव पर गए तो एक भगवान की कथा अमृत नहीं हो। एक ऋषितिन की हिस्सा कि दुनिया में हम जहाँ भी जावन ये कथा अमृत जहाँ भी मिले हम सबला पीना चाहिए। कारण पंचामृत और श्रवणामृत समय समय में मिलते, लेकिन एक संत है तो बड़ा सुंदर बात किस और का किस अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। दो दिन के जिन गाने हैं मनवा सुघर लगा के जी ले, राम रस बहुते मिले नहीं स्वार्थ लगा के पी ले।
अधर्मी जन बन, अधर्मी के चौखट में राम आवे नहीं, और बिन श्रद्धा भक्ति के सर्वस चढ़ावे तेनो न राम भावे नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। आज भगवान जी है तो बाण लग खींच के मारे है, तो कहाँ तक खींची? छाड़े शर इकतीश, श्रवण तक खींचे है। कोनो कोनो मन कही थे ये कान का है, ये कान है तो समुद्र है, जिनके श्रवण समुद्र समाना। देखो संत मुनि ज्ञानी मन कहिस कि कत्का ज्ञानी होते हुए भी रावण जैसे ज्ञानी आज तक नहीं हो मैया। जे ज्ञानवान होते हुए भी भगवान के बात ना मानते हुए, देखो रावण काकरो बात ला नहीं माने ऐसे बात नहीं है, वो सुने सबके लेकिन करे अपन मन के। बोले राजा रामचंद्र की जय। अंत में रावण ला मरना काबर पड़ी? कोनो कोन मन कहा है कि भगवान जी धर्म की स्थापना करना चाहत रहिस, ये दुनिया ला बतात रहिस कि अगर हम ज्ञानवान होते हुए भी हमर कर्म अगर रावण जैसे होही तो दुनिया में हमर केवल और केवल नाम ला कलंकित करे जही। और चाहे हम जो भी कुल में जन्म लेवन, अगर हमर जीवन है तो मर्यादित पूर्ण जीवन होही तो पूरा संसार में हमर नाम उजागर हो जही। बोले राजा रामचंद्र की जय। कारण अब बात हमारे ऊपर निर्भर करते हैं कि हम रावण जैसे जीवन जीना चाहते हैं या राम जैसे जीवन जीना चाहते हैं। आज रावण ला कतको जन पात्र मन समझे, अंत में रावण के मरे समय आ गया, तब वो रावण नहीं समझे। भाई कोनो कोनो महात्मा मन बताते, गुरु मन महाराज जी मन बताते कि भगवान जी जो 31 बाण के जो प्रहार करिश ना, तो 31 जो एक बाण में विशेष वेदमती है तो वहां वो बाण में बैठ गए। कोनो कोनो मन कही थे स्वयं काल आके बैठ गए। लेकिन एक सुंदर भाव आते हमारे गुरु जी महाराज जी के माध्यम से सुने हुए भाव कि जब वेदमती रहिश ना, वो वेदमती है तो तपस्या करत रहिश, गायत्री मंत्र के विशेष उपासना करत रहिस। जब वेदमती है तो मंत्र के उपासना करत रहिस, रावण है तो वेदमती के शरीर ला स्पर्श करिस। जैसे ही एक पुरुष के स्पर्श करते ही वेदमती के ध्यान है तो विचलित हो गए, और उही समय वेदमती है तो रावण ला श्राप दे दिस कि रावण आज ते मोर तपस्या ला भंग करे हस, एक न एक दिन तो आज मैं अपन जीवन ला स्वयं समाप्त करने वाला हूँ, और समय आई तो मैं स्वयं चल के तोड़ समाप्त कर दूँ। आज वही समय आगे कि वेदमती है तो रावण के 31 जो मृत्यु के बाण रहिश, भगवान जी के वो 31 बाण में एक वेदमती है तो आके बैठ गए, और जैसे ही वो 31 बाण चले। कोनो कोनो मन कही थे कई बार ना सही सही चीज है तो आगे चल के गलत घलो हो जाते। मैं ध्यान चाहूँ माता रानी मन के, ए मैया एक ध्यान से सुनूं, मैं आप सभी भाव जे बोले बढ़ जात हूँ। देखो जैसे राजा दशरथ के प्रसंग ला ले लो, एक समय ऐसे हो रही से कि राजा दशरथ जब युद्ध करे बर गे रही, जब राजा दशरथ युद्ध करे बर गे रहिस, तो युद्ध में माँ कई है तो ओकर प्राण के रक्षा करे रहिस। जब ओकर व्रत है तो टूटत रहिस ना, तो अपन उंगली ला सहारा करके माता कई ओकर सहारा बने रहिस, मतलब कई माता वाला जीवन दान दे रहिस। समय पड़िस त कई के कारण राजा दशरथ ला मरना पड़ गए। बोले राजा रामचंद्र की जय। आज जो जीवन के रक्षक भक्षक घलो बन जाते नहीं गा, जीवन के रक्षक भक्षक भी बन जाते। जेन कई माता समय पड़िस त राजा दशरथ के प्राण के रक्षा करे रहिस। अंतिम समय तो राजा दशरथ अपन पत्नी के कारण अपन प्राण त्यागना पड़ गए। वही अमृत कुंड जे रावण के रक्षा करत रहिस, समय ऐस तो यही अमृत कुंड है तो रावण के मृत्यु के कारण बन गए। बोले राजा रामचंद्र की जय। मतलब रक्षक कभी न कभी भक्षक बन जाते। कब? जब काल चाहे तो आज की इसका मान हूँ काल फनीश। और काल कौन हरे? भगवान साक्षात कालेगा, भगवान साक्षात काले। और काल के प्रकार के होते, चलो लइका मन बताओ
काल के प्रकार के होते? 3 प्रकार के, भूत भविष्य और वर्तमान काल। 3 काल होते ना। एक जन लड़का इसने खेलत रहा है तो एक जन सियान बाबा बुला पूछे से रे बाबू इतिया अच्छा बतात रे के ठन काल होते? तो वो लड़का का कहा है 4 ठन काल होते बाबा। वो बाबा सुनिस तो ओकर दिमाग खराब हो गए, पूछते अरे पूरा दुनिया 3 काल ला जानते और तो कौन गुरुजी पढ़ा दे है बाबू? तेमते 4 काल कैठस कौन गुरुजी पढ़ाए? भड़क गए ओकर ऊपर। ओ बबक बात ला सुनते हो ते नहीं जानस गुरुजी, वो गुरुजी खुद नहीं जाने बाबा, वो आजकल के काले का है। ओ सियान बबल का बतेस ओला तू मन नहीं जानो बाबा, वो आजकल के काले, वो काल का हरे वो मिस काले कहले तो कक्का विचित्र बात है। वो लड़का का किस मिस काल किस, और एक प्रकार से अगर सोचा जाए तो ये मोबाइल एक प्रकार से कालेगा। विचित्र विचित्र शब्द के प्रयोग करथन आप और हम सब। काकरो फोन आथे तो हम का कहथन? एक भैया तोर काल आगे कहथे ना, एक तोर काल आगे कहथे। और आज की युवा पीढ़ी मन नशा में अतना डूब चुके हैं, अतना जोर से गाड़ी चलाते, कोनो कहते अरे भैया एक तो ते जोर से गाड़ी चलाथस और एक तो मोबाइल में भी बात करथस, कम से कम तिम मोबाइल में बात कर ले या बाद में गाड़ी चलावे, या अभी गाड़ी चला ले या बाद में बात करवे, और ठोकना ढील लगा तो चलाए करो रे बाबू हो। तो लड़का मन अतका, आज के युवा पीढ़ी मन अतका बदल चुके हैं। आज के लड़का मन का कहते जवान मन, एक दिन तो मरना छेगा, आज मरबो काली जिंदा थोना हो जाबोगा, कारण जिंदगी अनमोल है। सियान बाबा मनेला बहुत सुंदर सोच समझ के किहिस, देखो रे बाबू हो ढील लगा के गाड़ी मोटर चलाऊ, देख बात के हिसाब सबसे निवेदन ध्यान से सुनो, जीवन जोर से गाड़ी चलाते ना ओकर मन बर कि 40 में चलोगे तो बार बार मिलोगे, 40 में चलोगे तो बार बार मिलोगे, और 80 में चलोगे तो सीधे हरिद्वार में मिलोगे हड़ा घोड़ा के साथ। बोले राजा रामचंद्र की जय। एक ऋषि दिन धीरे चलना चाहिए, कारण कौन जानेगा काल कैसे प्रकार से आज ही। रावण घलो कहा है मोर काल कहाँ आएगा, मैं महाकाल के भक्त हूँ, लेकिन ओकरो काल आगे जी। बोले राजा रामचंद्र की जय। एक न एक दिन तो मरना तय है, बस मैया रावण और राम के चरित्र में संकेत मिलते कि मरना एक दिन सब लहे, लेकिन कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों में जाएगा, क्या कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों में जाएगा। दुनिया की रीत ऐसी है, जो बोया है वो पाएगा। अकेला आया था जग में, अकेला ही तू जाएगा, अकेला आया था जग में, अकेला ही तू जाएगा। तो बस जाए के ही रद्दा की मन में भक्ति के वो दूरी बांध लो, कारण ऐसा समय है तो जिंदगी में बारंबार मिलने वाला नहीं है। तो वाओ हमार जिंदगी के अंधकार ला दूर करन, जीवन में भगवान रूपी भक्ति जगावन, और हमारी जिंदगी ला भव रूपी संसार सागर से पार लगावन। और मैया जब तक हमारे हृदय में भक्ति नहीं रही तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। वाओ एक सुंदर सा भजन मीठी मीठी ताली के साथ आप सबला भजन में आनंद लेते गाना है का। भक्ति की बांधी डोली ना संगी, मन मां जगले ज्योति ना, दिल
देखो दूर तलक नजरों पे महफिल का नजारा है। जी हाँ, दूर तलक नजरों पे महफिल का नजारा है। समाज आपका और साज हमारा है। अगर भगवान को बुलाना है तो मुझे गाना होगा। और आप सभी लोगों को जोरदार ताली। लेकिन मेरी आवाज उस परमात्मा प्रभु राम जी तक पहुंचे तो उस परमात्मा प्रभु राम जी को इस पावन धरा धाम पर आना होगा। तो भगवान ला कौन कौन बुलाना चाहते हैं? क्या बात। तो भगवान बिला बुलाई कैसे आई मैया? जरा सबके हाथ ऊपर हो और सबला हाथ ऊपर करके ताली के साथ चलो। एक तरफ हमारे साउंड वाले भैया, एक तरफ हमारे जतेक भी मन संचालक भैया जी मन राजकुमार भैया मन और जतेक भी अतिथि मनाए हैं सबसे निवेदन करूँ एक बार सबके हाथ ऊपर हो और सबला मीठी मीठी ताली के साथ भगवान के भजन में मधुर मधुर ताली के साथ गाना है। और क्या गाना है? मन मा जगले चूड़िया दिल मा जगले चूड़िया मन मा जगले चूड़िया ना संगी दिल मा जगले चूड़िया हो मन मा जगले पारा
पार पार रे ओ पार चलो दीदी रामचंद्र जाबो पार चलो दीदी चलो भैया, चलो दीदी चलो भैया जाबो पारा हमारे सुने जाबो पारा यही जीवन में अधूरा 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 सियावर चंद्र देव की जय। आज देखो कहीं न कहीं एक दिन कहे जथेगा कि जे धर्म के साथ देथे ना ओकर हर प्रकार से कल्याण होते। विभीषण महाराज जी पहली भी रोई कब जब कुंभकर्ण हाँ भगवान से लड़े बड़ ऐसा तब वह समय में कुंभकर्ण जानत रही कि कुंभकर्ण मरी, लेकिन अंतिम समय में राम जी बोलिस कि विभीषण जा कुंभकर्ण ला थोकनक समझा के आ जा। तो बड़े भैया होते ओकर छोटे भाई कम से कम मया दुलार के कारण तोर बात ला मान ली। तब विभीषण महाराज जी है तो कुंभकर्ण ला समझाए बरगिस और किस है भ्राता भगवान कोनो जीव नहीं हो, वो साक्षात ब्रह्म है। कुंभकर्ण मुस्कुराते हुए कहिस कि विभीषण ये बात ला मोला भी पता है कि भगवान कोनो मनुष्य भगवान है तो वास्तविक रूप से नर लीला करे बर आए है, लेकिन हे भाई आज मोर सौभाग्य की बात होगी कि भगवान के हाथ से मरहूं। आज मोर चोला के उद्धार हो जही। कुंभकर्ण के मौत लग होलो विभीषण महाराज जी अपन आँखी से देखे हैं और वही ऐसा समय आगे कि जब भगवान जी है तो 31 बाण के प्रहार करी, 10 बाण है तो रावण के शीश लपड़े है, 20 बाण है तो रावण के भुजा लपड़ी और अंतिम में ओकर नाभि कुंडला सोकिस। और ये 31 बाण जब चलिस तो आज रावण है तो व्याकुल हो गए और रावण है तो व्याकुल होते हुए किसका कि शायक एक ना भिकर सोसा अपर लगे भुज सिर करी रोसा। आज अतका बड़े योद्धा लंकापति राजा रावण जे जब चले तो धरती डोले। आज महाप्रतापी लंकापति राजा रावण के अब अंतिम समय आ चुके हैं। भगवान है तो जैसे बाण मारिस तो आज ओकर जो शरीर है तो बिना धड़ से आज का करते हैं, बिना धड़ से वो पृथ्वी में नाचे बर लगे। आज रावण के शरीर है तो धरती में गिरिस और गिरते गिरते रावण है तो एक शब्द कहिस का कहिस कहाँ राम रण हतो पचारी। देखो रावण के ही एक सबसे बड़े गलती ये हो गए कि वो कभी झुकना पसंद नहीं करे। अंतिम समय में घलो कि बोला उस राम को मैं उसके साथ युद्ध करूंगा कहा, जबकि वो खुद मरत रहा। जिंदगी में रावण अहंकार कभी नहीं त्यागी, वो काकरो सामने नहीं झुकी जी, लेकिन झुकता वही है जिसमें प्राण होती है। झुकता वही है जिसमें प्राण होती है और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। बोले राजा रामचंद्र की जय। कोनो कोनो मन कहा है भगवान के नाम ला अंतिम समय रावण जब लिस तो रावण ला कैसे मोक्ष मिल गए। एक प्रश्न खड़ा होते भाई जिंदगी में जो कभी भगवान के भजन नहीं करी ता कैसे अंतिम समय में भगवान है तो मोक्ष प्रदान करी। कोनो कोनो मन कहा तू मन जाना तो जी रावण भजन करे या ना करे, वो हृदय की बात ला वो जानते, कारण काकरो दिल के बात ला कोनो नहीं जाने। काबर जो हमारे मन के बात ला गडड़िया जानते कही थे। बोले राजा रामचंद्र की जय। रावण भक्ति करे या ना करे बोला तो केवल भगवान जी जान सकते, लेकिन वो दुनिया वाला मन के सामने भक्ति नहीं करे, आंतरिक भक्ति करे। ओकर भक्ति में कोनो प्रकार से दिखावा नहीं रही। तो कोनो कोनो मन कहिस अरे भैया तो कम से कम ओकर जीवन में उद्धार कैसे आ गए। तो रामायणी जी के एक सुंदर भाव जैसे
लड़का भी हर साल ऑनलाइन पेपर दिला पास होत रही से, अभी सबो लड़का मन ऑनलाइन पेपर दिला पास होत रही से। आप कहीं ये दे ऑफलाइन पेपर होते, पूरा लिखित पेपर होते। कोनो गधा से गधा लड़का हा बोर्ड परीक्षा में मान लो जाए होशियार लड़का जगह तीर में बैठ गए, होशियार लड़का जगह बैठीस और जैसने होशियार लड़का लिखे है उसने वह देख देख के लिखित तो वो पास हो ही धुन नहीं दाई हो जाही ना, बल्कि वो नकल करके होइस तो होइस लेकिन पास हो जाही। अंतिम समय में रावण भी भगवान के नाम लिस और बाबा जी के हिस्सा भाव कुभाव वलक वालसु नाम जपत मंगल दीसी दसु। भगवान के नाम लपनो कैसनो प्रकार से लेवे, भगवान के नाम कल्याण करते हम, भगवान के नाम लेवन तो सही। कारण अंतिम समय में भगवान के नाम लेते होकर जीवन के बेड़ा पार होते। लेकिन आज के जमाना कुछ अलग हैगा। जब कोनो व्यक्ति के मौत निकट आते ओला पंचामृत पियाते, पंचामृत पियाए बेरा हमन ओल पंचामृत पियावत पियावत का कहथन मूल चिन्हत हस बाबा मैं कौन, मैं रायपुर वाली बेटी है रो ऐसे की बताते। तो वो जिंदगी भर चिन्हेज के काम करे है दाई, ओला भगवान के भजन न चिन्हावा। अब ते जब का दिन ले रहे बाबा दुनिया चिन्हे काम करे, अब ओकर नाम ला पहचान ले। कारण दुनिया में ओकरे नाम सहारा है। काबर सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। आज रावण के पास सब चीज रहे होते हुए रावण के पास तो सोना कलंका रही औ तो भगवान सदा शिव के हाथ जेकर हमेशा सर में बने हो, लेकिन फिर भी हम सबला एक न एक दिन भाव रूपी संसार सागर से जाना पड़ी। मौत से आखिर किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। इंसान जब तक जिंदा रही थे ना मैया तब तक ओकर आँखी नहीं खुले, ओकर जिंदगी में भगवत भक्ति नहीं रहा। कोनो कहते बार बार भजन कर लोगा भजन कर लो, बाल्य अवस्था में जब कोनो रही थे तब बोलते भजन कर ले, तो क्या कहते अरे अभी कहाँ भजन करेंगे, और जब अपना टाइम आएगा ना तब भजन करेंगे। देखत देखत जवानी आ गई, फिर से बोली सरे भैया अब तो भजन कर ले, तो कृष्णा ना जब अपना टाइम आएगा ना तब भजन कर लेंगे। देखत देखत बुढ़ापा आ गए, अब बोलिस अब तो भजन कर ले। अंतिम में फिर बोलिस ना जब अपना टाइम आएगा ना तब भजन कर लेंगे। देखत देखत वो व्यक्ति अचानक लोकुआ मार दिस। जब वो हॉस्पिटल में लेके गिस ना तो हॉस्पिटल में लेके के बाद डॉक्टर और देख के बोलिस कि अब एक टाइम आ गया, अब एक टाइम आ गया। ओकर दिन ले वो कहत रहीस कि जब अपना टाइम आएगा तब भजन करेंगे, लेकिन अब ओकर जाए के बारी आ गई। आज रावण के अंतिम समय है और अंतिम समय में फिर भी वो रावण है तो न बड़े क्रोध के साथ कहते कहाँ राम रण हटाओ पचारी, बुलाओ उस राम को, उस राम के साथ मैं युद्ध भूमि में हरा दूं, ऐसे कहेगा। कोनो कोनो कहा वह रे रावण कम से कम अभी तो मरने वाला है, सभी भगवान के नाम ला बने प्रेम से ले लेगा। काबर जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम मुख आवत नहीं। अंतिम समय में जुबान में भगवान के नाम नहीं निकले। जय हो। और दुनिया में कहीं ना कहीं हम नहीं समझन तो हमार वातावरण समझा देते, हमला परिवार समझा देते। रावण ला कतको जन मन समझे, और जब रावण के मृत्यु निकट आने वाला रहीस ना तो ला अनेक अपसगुन होए बल लगे।
लेकिन फिर भी रावण है तो न आज मन में ठाने रिस में मरूं तो भगवान के ही हाथ से। आज ऐसा शुभ घड़ी आने वाला है कि भगवान है तो न अधर्म के नाश करने वाला है और सुंदर धर्म के स्थापना करने वाला है। आओ एक सुंदर सा भजन। बोली राजा रामचंद्र की जय। आ प्रभु इन नैनन में किया प्रभु इन नैनन में तो ही पलक ढाक में लूं ना मैं देखूंगे जिसको न तो ही देखन दूं। और जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार श्याम बने हैं राधिका और राधा बनी है श्याम। और सासू की माला में सासू की माला में शिवरू में प्रभु का नाम मेरे राम। की माला में सिमरू में प्रभु का नाम। अपने मन की में जान अपनी मन की राह। सांसों की माला में
प्रभु ये तो बात तय हो चुके हैं कि रावण अगर भव संसार सागर त्याग ही तो डायरेक्ट तो भगवान के धाम में जाए। जय हो। अरण्य कांड में ये बाबा है तो ये शंका के समाधान कर दे। रावण मरे नहीं है लेकिन ओकर से पहले ये तय हो चुके हैं कि जब रावण मरी तो सीधा भगवान के धाम में जाएगा। आप देखो रामचरितमानस में अरण्य कांड दोहा क्रमांक 31 में जैसे हमला जो प्रसंग मिले हैं लंका कांड 102 में, वैष्णव अरण्य कांड दोहा क्रमांक 31 में बात लिखा है कि सीता हरण तात जनी कहूँ पिता सन जाई, जो मैं राम तकुल सहित कहीं दसानन आए। ये प्रसंग हो जगह के हरे कि जब गिद्धराज जटायु है तो माता सीता के रक्षा करत करत दोनों पंख लगा माडरी रही। रावण होकर दोनों पंख ला काटे के बाद जब भगवान जी से संदेशा बतेस कि प्रभु ये मोर गति करने वाला लंकापति राजा रावण हरे वही माता सीता के हरण करके ले गए। जब भगवान जी लोग उत्तम गति प्रदान करिस जटायु जिला तो जटायु जिन की हे जटायु आप मोर अभी धाम जाने वाला हो, आज अभी मोर धाम में जाऊं तो जाते जाते मोर पिताजी मिली और मोर पिताजी और आप दोनों को मितान और मितान के मया बड़े ना मितान के मया बड़े हे तात जाते समय कहीं मोला आपला मोर पिताजी मिली ना तो मोर पिताजी से ये मत कहूँ कि सीता के हरण हो गए हैं। जब मोर पिताजी पूछी ना सबला बने बने बता दूँ, अगर मैं राम हूँ, ध्यान से सुनूँ मैया, अगर मैं राम हूँ तो रावण ला मारे के बाद मैं अपन धाम में भेजूं, जो मैं राम तकुल सहित कहीं दसानन आई, मैं रावण ला पूरा कुल सहित अपन धाम में भेजूं ना तो मोर पिताजी बताए क्या आवश्यकता नहीं है, वो अपन नयन से देख ली। बोले राजा रामचंद्र की जय। मतलब से वो जगह के प्रसंग से ये बात निश्चित हो गई है कि भगवान परमात्मा प्रभु राम जी जब रावण ले संहार करही तो भगवान ने हेतौन रावण अपन चरण में स्थान दिए। आज रावण ला जब बाण लगी और रावण हेतौन व्याकुल होई और व्याकुल होए के बाद इसका कि रावण हेतौन जते भी वानर सेना ला दबाते हुए गिरे हैं कि इसका गरज्यो मरत घोर रन भारी, कहाँ राम रन हता पचारी, और डोली भूमि गिरनत 10 कंधर जू सिंधु सीसी दिग्गज भूतर। आज जब रावण है तो धरती में गिरिश न मैया तो धरती है तो डोले बन लगे, कारण चलत दसानन डोलत अवनी, जब रावण चले तो धरती डोले। आज रावण है तो धरती में गिरिश, फिर भी आज धरती है डोल गए। एक संत कही थे धरती काबर डोलिस, काबर अब धरती माता एकर से तीन डोलिस कि अब वहू ला पता चल गए कि अब भगवान जी है तो रावण के संहार करे के बाद अब ये संसार में सत्य की स्थापना करी। आज मानो धरती माता खुशी के मारे उछल गए। बोले राजा रामचंद्र की जय। धरती माता खुशी के मारे उछल गए। पहली जब रेंगत रहा ना तो वो रावण के बल के मारे डोले, चलत दसानन डोलत अवनी, और अभी जी की हिस्सा की डोली भूमि गिरनत 10 कंधर, कि जब रावण गिरिस तब धरती डोलिस। एक ऋषितिन के हिस्सा सोना माटी के हेना एक का भरोसा चोला माटी के ना। ये चोला वास्तविक रूप से माटी के है। इला संत मन बड़ा सुंदर भाव के साथ चोला माटी के ना एक का भरोसा चोला माटी के ना, चोला माटी के ना एक का भरोसा चोला माटी के ना, चोला माटी के ना एक का भरोसा चोला माटी के ना, एक का भरोसा चोला माटी के ना।
फूल चलेंगे करण जैसे काली भैया करण जैसे काली आदि जी से वीर चलेंगे रावण कस अभिमानी शोला माटी के नाम एकर का भरोसा शोला माटी के नाम शोला माटी के नाम एकर का भरोसा शोला माटी के द्रोणा जैसे गुरु चलेंगे कर्ण जैसे दानी भैया कर्ण जैसे दानी बाली जैसे वीर चलेंगे रावण कसे अभिमानी शोला माटी के नाम एक का भरोसा शोला माटी के नाम। भगवान हाँ जो करते ना ओकर बर वही अच्छा लगते, कारण भगवान जी जो असंभव काम ला संभव कर दे। देखो एक बात आप सबला मैं पूछता हूँ, बाली जे ताकतवर रही धुर रावण ताकतवर रही, चलो माता रानी मन बताओ दाई बाली ताकतवर रही धुर रावण ताकतवर रही, भगवान दोनों झल्ला मारे। लेकिन कोनो कोनो संत मन कही थे कि रावण से भी ज्यादा बलशाली बाली रही, कारण बाली हाँ रावण ला 6 महीना अपन कांख में दबा के रखे रही, कम बड़ी बात है। युद्ध में हरा दरी तो 6 महीना अपन कांख में दबा कर रखे रही, मतलब एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बाली ताकतवर है। और बाली जब मारे समय इस तो भगवान है तो सुनो सुग्रीव मारे हाँ बाली एक ही बाण बोला, एक बाण में मार हूं कही दिस, और रावण 31 बाण में मार दिस। बोले राजा रामचंद्र की जय। ये भगवान की माया, कारण भगवान जी है तो ये संसार में जो लीला करे है अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान ते मति मंद हृदय बस हृदय धरहु कछुआ। जो भगवान की लीला आज तक कोई पार नहीं आ सके। आज वास्तविक रूप से जेकर कथा अनंत है, जेकर लीला अनंत है। रावण समझना चाहतीस तो पहले ही समझ सकतीस, लेकिन वो अपन स्वभाव से मजबूर रही। बोले राजा रामचंद्र की जय। कैसे स्वभाव से मजबूर कि जब देवता मन घलो का नाम ला लेके थर थर कांपे ना, तो देवता मन हाँ विशेष करके भगवान जी से निवेदन करे रहे, भगवान ये रावण के अत्याचार अत्ता बढ़ गए, न तो एक काकरो सामने झुके नहीं, न तो काकरो बात न सुने नहीं। प्रभु वो अपन बल के अहंकार में अत्ता चूर है कि संसार ला जीतना चाहते। भगवान ये भूल चुके हैं कि दुनिया में ये अमर नहीं है कि के अब एकर अहंकार लते दूर करके के
भगवान है तो जीवन में सबके अहंकार ला दूर करे है। बोले राजा रामचंद्र की जय। समय पड़े है तो भगवान जी सबके अंधकार ला दूर करिस। जैसे जीवन में जेन जेन भगवान के प्रति मोह रखे रहिस, भगवान जी के प्रति संशय रखे रहिस, भगवान ओकरो जिंदगी के मोह ला वो संशय ला दूर करे है। आज जब लंकापति राजा रावण के अंतिम समय आए हैं और अंतिम समय में जब बाण के सैया में लेटे हो, विचित्रता बात यह है कि जैन रावण जिला संसार में अक्का प्रतापी के नाम से जाने जाए, आज जो रावण है तो मृत्यु के सैया में लेटे है और मृत्यु के सैया में लेटे लेटे आज जो रावण है तो जैसे कृष्ण तो ओकर शरीर है तो घर से अलग होके नाचे बर लगे जी। भगवान परमात्मा प्रभु राम जी एकरे से तिन के हिस कि दुनिया में कभी अभिमान मत करो। खबर जे अभिमान करे है ओकर दशा का हो है, भगवान जी हमला बता दे कि इसका मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी साल रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे, मत कर तू अभिमान। क्योंकि तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए और नहाना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी साल रे, मत कर तू अभिमान। आओ पीली बत्ती के संकेत एक सुंदर सा भाव के साथ एक अंतिम भजन के साथ आप सदर विदाई लेगो कि रावण मृत्यु सैया में लेटे रहे, भगवान जब बाण मारिस। मैं निवेदन चाहूं ये अंतिम भाव ला आप सब ध्यान से श्रवण करो। बोले राजा रामचंद्र की जय। कि जब बाण लगी रावण ला तो रावण अंतिम समय में जब लेटे रही भगवान राम जी की लक्ष्मण, रावण कोई साधारण जीव नहीं हुए, वो बहुत प्रतापी है। जा रावण के संहार होने वाला है, रावण अब भगवान के धाम में जाने वाला है। जा लक्ष्मण कुछ ज्ञान के बाद ते रावण से सीख लेवे के रावण के पास जैसे ही लक्ष्मण गिस और लक्ष्मण है तो नौकर शीश के पास में बैठे और रावण के पास में लक्ष्मण जाके कहिस कि रावण मोला भी कुछ राजनीति के बात बता देना, कारण ते बहुत ही ज्ञानी हरस कहिस। तब जैसे ही राजनीति के बाद बता दे कि तो रावण है तो मुस्कुरा के कहा अरे भैया सीखना है तते मोर मुड़ी जगह सीख पे जी, सीखने वाला न मन पाँव के पास में बैठे। बोले राजा रामचंद्र की जय। सीखने वाला मन पाँव जगह बैठे लक्ष्मण, कोनो सीखने वाला मन गुरु मुड़ी नहीं बैठे और सिर में बैठ गए तो किस ते मोर पाँव पकड़ और देख लक्ष्मण राजनीति के बाद तो तोर भाई ला जानना चाहिए, कारण अयोध्या के राजा तो राम बनी ना। तो आप अयोध्या के राजनीति ला मैं राम ला बताऊं तोला काबर बताऊं। जैसे ही लक्ष्मण है तो केस भगवान रावण तोला बुलाए बर भेजे हैं, चल चलते होकर साथ केस। जैसे राम और लक्ष्मण दोनों कोई रावण के पास में गिस, रावण लेटे रहा और लेटे लेटे आज राम जी से प्रश्न करी रावण कि भगवान ये तोर और मोर युद्ध में रावण और राम के युद्ध में विजय काकर हुई, एमा दोनों जन में कौन जीतिस की रावण है। राम जी कहा है कि रावण
ते लेटे हंस और मैं खड़े हूँ, ते हाँ परे हंस और मैं खड़े हूँ, मतलब मैं विजय प्राप्त करे रावण किस। रावण हे तो ये बात न सुन के किस नहीं भगवान, ये दोनों जन के जो युद्ध में विजय तोर नहीं विजय मोर हो है किस। रावण के शब्द सुन के भगवान जी किस ओ कैसे, तो रावण है तो बड़े हर्ष उत्साह के साथ किस कि देख प्रभु मोर जीते जी ते लंकम प्रवेश नहीं कर सके, मोर जीते जी ते लंकम प्रवेश नहीं कर सके, लेकिन तोर रहते रहते मैं आज तोर धाम में जात हो नाथ। आज रावण है तो दोनों हाथ का पसार के भगवान जी के चरण में स्मरण करते हुए वो परम गतिला प्राप्त कर लिस। बोल राजा रामचंद्र की जय। और आओ यही भाव और हमारे बीच में गुप्त दान सादर 50 रुपए की राशि। तो चलो हमारे आयोजक समिति के एक विशेष माता रानी के भजन के मांग है, महामाया माता रानी के भजन के, तो आओ एक सुंदर माता रानी के भजन के साथ सादर विदाई लेवन। तो चलो एक सुंदर माता रानी के भजन है और निवेदन है हमारे आयोजक समिति वाले भैया मन के डहर ले कि माँ महामाया के दरबार में एक सुंदर हाजिरी हो जाए। तो एक बार निवेदन करूं, एक बार ऐसा जयकारा हो कि आप सबके जयकारा माँ महामाया तक पहुँचे। बोलिए महामाया मैया की जय हो। और चलो हम सब महामाया माता के दरबार में सुंदर फूल लेके जावन और गावो का चुनी चुनी फूलवा मैं लाए हावो माँ भुवन दाई तुर सजाए हावो नैन लही बोताई तुरी अगोरा ये नैना लगी बोताई तुरी अगोरा। तो माँ महामाया ने कैसे बुलावो खिलता ना टूटता ना झुकता ना भगवा में चढ़ के जाई मोरे जल्दिया ना वो खिलता ना टूटता ना झुकता ना भगवा में चढ़ के जाई मोरे जल्दिया चुनी चुनी फूलवा में लाए हम भुवन लगाई तुर सजाए हम चुनी चुनी फूलवा में लाए हम भुवन लगाई तुर सजाए हम माता रानी ला बुलाना है तब आज कम नहीं होना चाहिए। और अभी चैत्र महीना आने वाला है तो हम सब माता रानी ला बुलावो ताली के साथ गावो। चैत के महीना दाइया भी मंझनी, चैत के महीना दाइया भी मंझनी, ओ पूरी बसी संग मामा बोला असाल चढ़ी पूरी बसी संग मामा बोला
सियापति रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कितनी सुंदर आप लोगों ने तालियां बजाया। और दाई दीदी महतारी मला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप मन विकट ताली बजा हो काबर मरज योत कोट कोट लिखा हो। और बढ़िया ये हमारे बहनी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मला ताली बजवा बजवा के कर खानल पचा हो। एकल बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब आप मन के सुंदर प्रस्तुति में दतना कन सम्मान के राशि है कि बिल्कुल आगंतुक मंडली के आगमन ले ही ये मंच सज ही। और ये सम्मो राशि के नाम ला पढ़त लेनी मोला 5-10 मिनट लगी।